बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। आपकी खिदमत में आज मैं सर्दियों की मौसम की मुनासबत से आज नज़ले के बारे में मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो का इंतखाब इसलिए किया कि आज मेरे पास भाई साहब आए, बाइक पर आए थे। उनके पास हेलमेट नहीं था। वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र करके बाइक पर आए। सर्दी थी, हेलमेट भी नहीं था। कहने लगे कि हकीम साहब, हम घर से तो सही बिल्कुल निकले थे, लेकिन जो ही आपके पास दवाखाना पर पहुँचे तो हमें नज़ला बहुत आ रहा है, नाक से नोज़ी जो है निकली जा रही है। बार बार वो नाक को साफ़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो मोहतरम मेरे भाइयों, ये बात उन्होंने मुझसे कही कि कहते हैं कि हकीम साहब ये क्या मसला है। तो फिर मैंने उनको कुछ अद्वियात उनको बताई और कुछ हदायत बताई। तो मेरे भाइयों, नज़ला जो है या ज़ुकाम, इसकी कितनी किस्में हैं। ये जो भाइयों को नज़ला सर्दी की वजह से लगा, इसको क्या कहते हैं, ये सारी की सारी मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो भाइयों ने मुझसे बारहा कहा कि हकीम साहब ऐसी कोई दवा बता दें कि हमें इस नज़ले का फौरी आराम आ जाए, ताकि हम वापसी पर सुकून से चले जाएं। मैंने उनको साथ मस्जिद थी, मैंने वहाँ भेज दिया। मैंने कहा कि आप अपने नाक में, वहाँ पर गर्म पानी होगा नलकों में, आप पानी नाक में चढ़ाएं, वज़ू करके आएँ और नाक में पानी जो है अच्छी तरह आपने चढ़ाना है। वो 10 मिनट बाद वापस आ गए तो उनको ऐसे हो गया था जैसे उनको नज़ला है ही नहीं। तो मेरे भाइयों, कुछ नज़ला होता है वो फौरी आराम आ जाता है, कुछ ऐसा होता है कि वो सालों साल जान नहीं छूटता। नज़ले की 3 किस्में हैं: पानी वाला नज़ला, खुश्क नज़ला और गर्म नज़ला। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़ले के बारे में मुकम्मल मालूमात मिले और इनका मुकम्मल इलाज मिले, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। एक एक बात पे गौर करना है। जो भी आपको नज़ला हो उसका आपको साथ मुकम्मल हम आपको इलाज बताएंगे। इंशाअल्लाह आप अंग्रेज़ी अद्वियात को भूल जाएंगे। आप ये फरंगी डॉक्टरों से को भूल जाएंगे जो हुकामा को कहते हैं ना कि ये अताई हकीम है। मेरा चैलेंज है ऐसे डॉक्टरों से। एक भाई के साथ मैं एक हॉस्पिटल में गया तो वो मुझे साथ ज़बरदस्ती, भाई हकीम साहब आप मेरे साथ हर सूरत में जाएं। मैं उस साथी के साथ, दोस्त था, उसके साथ चला गया। जो ही मैं उसके पास जाकर बैठा, वो मरीज़ को जो मेरे साथ था, जो मुझे साथ लेकर गया था, डॉक्टर को चेक कराने के लिए बैठा, तो उसने पहला ही सवाल ये दागा, आपने किसी अताई हकीम से दवा तो नहीं ली? अगर आपने किसी हकीम से इलाज करवाया है या करवाना है तो अभी से मेरे पास से उठ जाओ।
देखिए कितनी नफरत है इन डॉक्टरों के पास। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आप देसी अद्वियात या देसी जड़ी बूटियों और देसी खुराक को इस्तेमाल करना छोड़ दो। इंशाल्लाह वो मरीज़ सही होगा ही नहीं। ये कभी किसी को बताते हैं कि ये आपने ये फ्रूट खाना है, भाई वो देसी अद्वियात में शामिल है। बादाम, अखरोट, ये तमाम अशिया जो हैं ये तबीब और हकीम साहब का जो मेडिकल स्टोर होता है, जिसको पंसार कहते हैं, वहाँ से मिलती हैं। आज मैं एक मुल्तान के हकीम साहब है, उनका लेक्चर सुन रहा था। वो काली मिर्च के बारे बता रहा था, साथ वो कह रहा था आपने किसी हकीम के पास नहीं जाना। लौंग के बारे साथ बता रहा था, साथ कह रहा था आपने किसी हकीम, जली हकीम के पास से जाकर दवा नहीं खानी, उनसे इलाज नहीं करवाना। मलट्ठी के बारे बता रहा था, साथ सुहांजने के बारे बता रहा था। और मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाइयों, अगर आपने डॉक्टरों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने यही चीज़ें बतानी है तो फिर हकीम क्या बताते। अब चलते हैं अपने वीडियो के मकसद की तरफ। आपको पानी वाला नज़ला है, खुश्क नज़ला है या गर्म नज़ला है? मेरे भाइयों, गर्म नज़ला किसे कहते हैं? जिसको केरा कहते हैं। खुश्क नज़ला जो होता है उसकी कौन सी अलामात है? पानी वाला नज़ला, इसकी क्या अलामात है और इसका इलाज क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पानी वाला नज़ला क्या है। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आपकी तरफ से मोहब्बत होगी, आपकी तरफ से प्यार होगा। आपने इस चैनल को इन 1-2 माह के अंदर अंदर सब्सक्राइब जो है इनके 1 लाख तक पहुंचने चाहिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई ये मेरे साथ तावन ज़रूर करेंगे। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगी। जितने ज़्यादा लोगों को हम बात बताएंगे भाइयों, देसी अद्वियात, जड़ी बूटियाँ क्या हैं, इनके अंदर कितनी ताकत है। जो डॉक्टर हजरात मेरे भाई कहते हैं कि आप हकीमों के पास नहीं जाना, वो सुहांजने के बारे में बता रहे होते हैं। जो हकीमों के बारे बताते हैं कि आपने काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, लौंग का इस्तेमाल नहीं करना, हकीमों के पास नहीं जाना, लेकिन वो ये चीज़ें बता रहे होते हैं। लौंग का इस्तेमाल करो, अजवाइन का इस्तेमाल करो, अखरोट का इस्तेमाल करो, काजू का इस्तेमाल करो। तो मेरे भाइयों, आपने फैसला करना है। यही जड़ी बूटियाँ खाएंगे तो आपके अंदर शबाब आएगा। यही जड़ी बूटियाँ खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, ये जो खुश्क मेवाजात हैं, ड्राई फ्रूट खाएंगे। अगर आप मेरे भाइयों अपने बच्चों को रोज़ाना 50 रुपए का, 100 रुपए का ड्राई फ्रूट खिला दो, नहीं खिला सकते भुने हुए चने खिला दो, सिर्फ यही खिला दो। अगर आपने यही ड्राई फ्रूट आपने अपने बच्चों को खिलाया ना, तो आपके बच्चे खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आपने नहीं खिलाया ना, तो फिर डॉक्टर के बच्चे आपके पैसों से ड्राई फ्रूट खाएंगे। आप महंगा वाला नहीं खा सकते, सस्ते वाला तो खा सकते हैं ना भाई। चने तो 200 रुपये 250 रुपये के किलो मिल जाते हैं भुने हुए। कच्चा बादाम जिसे कहते हैं, कच्चा बादाम, वो भी आप खा सकते हैं, 600 रुपये किलो मिल जाता है, जिसको मूंगफली कहते हैं। आप अखरोट नहीं खा सकते तो कच्चा बादाम तो खा सकते हैं ना, उसका छिलका उतार कर। चलो चलते हैं कि अगर आपको पानी वाला नज़ला लगा हुआ है, मेरे भाइयों, पानी वाला नज़ला जिसको होगा उसका पेशाब जो है सफ़ेद आएगा, उसका ब्लड प्रेशर जो है लो होता है, उसका दिल घटता है, उसको भूख कम लगती है। इसका इलाज है
2 अदद आपने लौंग लेने हैं और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेना है। 1 कप पानी लें, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें डालें और थोड़े से पत्ते जो होते हैं स्वांजने के डाल दें। 10-12 डाल दें, आधी चम्मच डाल दें अगर आपने थोड़ा मोटा मोटा उसको पीसा हुआ है तो मेरे भाइयों दिन में 3 बार या 2 बार इसका कहवा बनाकर पियो। आपका पानी वाला नज़ला है ना जो, ये ठीक हो जाएगा। आपका जो दिल घटता है ना वो भी ठीक हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको पेशाब बार बार आता है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं खुश्क नज़ला क्या है। ये नज़ला बहता नहीं है, आपके नाक की इस जगह पर या दिमाग के जहाँ से ये नज़ला गिरता है खारिश सी होती है। बाज़ औक़ात ऐसे भी कई दोस्त देखे हैं, उनको नाक की जगह से तो मेरे भाइयों खुश्क नज़ला जो होता है, बाज़ औक़ात जो है जिसको खुश्क नज़ला होता है उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। उसका जो चेहरे की रंगत है ना पीली पीली सी भी हो जाती है, येलो कलर में। पेशाब उसको बहुत कम आएगा क्योंकि उसके जिस्म के अंदर खुश्की बहुत होती है। तो मेरे भाइयों अगर आपको अक्सर भाई मेरे कहते हैं भाई हम पानी बहुत पीते हैं लेकिन पेशाब कम आता है, इनके लिए हमारी तरफ से बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। आपने करना क्या है, अजवाइन लेनी है, बस इतनी सी 1 ग्राम ले लें। अदरक का टुकड़ा इतना सा ले लें। 1 कप पानी का लें, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें डालें और स्वांजना डाल दें। स्वांजने का 1 चम्मच या 15-20 पत्ते, कम भी आप डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ताज़ा पत्ते आपको पंसारी से भी मिल जाएंगे, इसका पाउडर भी आप डाल सकते हैं। अगर आप इसके बीज नहीं डालने चाहते तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप इसकी आधी टीस्पून से भी कम मकदार, 1 ग्राम, बस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका कहवा बनाकर अजवाइन, देसी अजवाइन और अदरक का तो मेरे भाइयों अगर आपने स्वांजना इसके अंदर बीज डाला है तो ठीक है, नहीं डाला आपने खाकर ऊपर से ये वाला कहवा पी लेना है। चंद दिन आपने इसको इस्तेमाल करने रोज़ाना 1 बार, आपका खुश्क नज़ला जो है वो ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं मेरे भाइयों गर्म नज़ला क्या होता है, केरा क्या होता है। मेरे भाइयों केरा ऐसे कोई काम करते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए, कोई लेक्चर देते हुए या बोलते हुए, मोबाइल पर कॉल करते हुए ऐसे महसूस होता है जैसे गले में कोई चीज़ गिरी है। अक्सर दोस्त जो हैं ऐसे गले के अंदर खुजली सी करते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं, कुछ निगल लेते हैं। कई ऐसे दोस्त होते हैं उनका नज़ला गर्म नज़ला जो होता है वो नाक के ज़रिए भी निकल आता है। जिन दोस्तों का ये वाला मर्ज़ होता है, कल मेरे पास एक भाई साहब आए, वो कह रहे थे मुझे 25 साल हो गए हैं ये केरे की मर्ज़ को, आराम नहीं आ रहा और मेरे सारे बाल जो हैं, सर के, चेहरे, दाढ़ी तो उसने रखी नहीं थी, वो दाढ़ी मनवाता था, उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। उम्र कितनी है? अभी 50 साल
तकरीबन हुई है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको केरे की मर्ज है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आपने ज़रूर मिलना है हमसे। साथ साथ हम आपको बहुत ही नायाब सा नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं। आपने ये भी इस्तेमाल करना है और आपने इसका मुकम्मल इलाज करवाना चाहते हैं तो हमारा दवाखाना आपको वेलकम कहेगा। मेरे भाइयों, जिस भाई को केरे की मर्ज होती है उसका पेशाब जो है सर्दी में आएगा और कतरा कतरा थोड़ा थोड़ा सा पेशाब आता रहता है और उसके पेशाब में जलन भी होगी। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमें एलर्जी भी है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको ये मर्ज है, केरे की मर्ज है, गरम नज़ला है आपको, मेरे भाइयों, मेरी बहनों को भी हो सकता है, आपने इसका हल कैसे करना है, इसका इलाज कैसे करना है। मेरे भाइयों, आपने लेनी है मलट्ठी, लेनी है पंसारी की दुकान से मलट्ठी लेनी है, सब्ज़ इलायची लेनी है और तीसरे नंबर पर सुहांजना लेना है। एक दिन की खुराक मैं आपको बताऊंगा, आपने इसी तरह बनाकर रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। एक बात जहन में रखें, मलट्ठी आपने लाकर उसको उसका ऊपर वाला छिलका आपने साफ करना है छुरी के साथ। रेती के साथ भी आप कर सकते हैं मेरे भाइयों। अक्सर मैंने कई नुस्खाजात में मलट्ठी को डालते हुए पहले मलट्ठी को रेती के साथ साफ करो, वो बहुत अच्छी तरह साफ हो जाती है। एक भाई साहब को मैंने देखा था, उसके पास वो रेती जो मोटर वाली होती है उससे भी उसने ऊपर से उसका छिलका जल्दी जल्दी साफ़ किया और फिर उसको मामदस्ते में कूट लिया। लेकिन आपने जैसे भी है उसका ऊपर वाला जो छिलका होता है मलट्ठी का, वो साफ़ करना है। आपने एक टुकड़ा मलट्ठी का ले ले, छोटे टुकड़े हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। कम अज़ कम आपका ये मलट्ठी आधा तोला होना चाहिए। 2 से 3 अदद छोटी इलायची होनी चाहिए और सुहांजना जो है आधी टीस्पून होनी चाहिए। मेरे भाइयों, इसका आपने कहवा बनाकर दिन में 3 बार आपने इसको चुस्कियाँ ले लेकर पीना है। तो मेरे भाइयों, आपने चंद दिन इसको इस्तेमाल कर लें, आपका नज़ला, गरम नज़ला ख़त्म हो जाएगा। केरे की मर्ज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको एलर्जी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पेशाब कतरा कतरा आता है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको पेशाब के अंदर जलन होती है वो भी ठीक हो जाएगी। मेरे भाइयों, मैंने आपको 3 किस्म के नज़ला के बारे में बताया है। केरा क्या है, नज़ला कौन सा है, पानी वाला है, खुश्क है या गर्म है, इसका हल भी आपको बता दिया है। अगर मेरा आज एक भाई साहब चकवाल से मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो साथ उनकी कॉल आ रही थी, तो वो कह रहे थे मैं चकवाल में हूँ, खुद नहीं बना सकता। मैंने उसको मुकम्मल 3 बार बता चुका हूँ। मेरे भाई, आप इस तरह नुस्खा तैयार कर लें। वो कहता है कि हकीम साहब आप बस मुझे दवाई बना कर दो। तो अब मैं उनसे बात भी करनी है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे भाई खुद बनाना चाहते हैं, ये वाला कोई भी नुस्खा आप बनाना चाहते हैं तो खुद बनाने की कोशिश करें। ये तो खुद बनाने वाला है। अगर आपको केरे की मर्ज है ना, 5 साल से है, 10 साल से है, 20 साल से है, 25 साल से, जब से भी है केरे की मर्ज है, गरम नज़ला है, गरम ज़ुकाम है, तो आइएगा हमारे दवाखाना पर लाएं, तशरीफ़ लाएं, अपनी मुकम्मल चेकअप करवाएं, अपनी मुकम्मल हिस्ट्री हमें बताएं। अगर आपके पास कोई टेस्ट मेस्ट है तो वो भी साथ लेते आएं।
अगर आपको बलगम आती है, सारा दिन बलगम आती है, ख़ास करके सर्दियों में रात को आप खांसी कर के आपके घर वाले आपसे परेशान हैं, तो मेरे भाइयों एक बार तैयबा दवाखाना हकीम सुंदरवी को ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। हमारा दवाखाना है मेन मुल्तान रोड, सुंदर अड्डा, लाहौर, तैयबा दवाखाना। दूसरा हमारा दवाखाना है क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर में, तैयबा दवाखाना, हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। हमारा मोबाइल नंबर है 030241969092। अल्लाह हाफिज़। आपकी दुआओं का तालिब हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।